खाइए ना, खाइए ना। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मैं आप सभी के साथ ना सैटरडे की ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये सैटरडे का दिन है, तो दोपहर की समय हो रही है, 2 बज रही है और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। तो बहुत जल्दी आप सभी को पता चल जाएगा। तो यहाँ हम लोग सारे रेडी हैं, बस बाहर निकलने वाले हैं। और देखिए मैं हम लोग आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद से घर से ही बना के लेके आई थी। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसमें ना मीठा नहीं है, और मिठाई है तो जो लोग मीठे खाते हैं उनके लिए है नमकीन, और थोड़ी सी कम मीठे वाली कपकेक है। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको ले करके आई हूँ मैं। तो जैसे कि मेरे दादा हैं वो सब। तो मैं अभी मायके पहुँच चुकी हूँ। तो बस ये सब मैं निकाल के मम्मी को दे रही थी। और यहाँ देखिए किचन में ये सारी चीज़ निकाल रही हूँ, और ये थोड़े थोड़े ले जा कर के थोड़े से बाहर चढ़ाएंगी। उसके बाद फिर सबको दिया जाएगा। तो जिनको जिनको खाना होगा। तो ये सब ना मार्केट से लाने से क्या होता है ना, मार्केट से भी मिठाई लेकर के आई हूँ, लेकिन वो होता है ना कि नहीं खा पाते हैं जो लोग बीमार होते हैं। वो लोग तो हैंडमेड जो रहता है घर में खुद से जो बनाते हैं, जो अच्छे से बहुत ध्यान रख करके उन लोगों के पर्पज़ से बनाते हैं। इसीलिए मैं अभी घर से ही बना के लाई हूँ। ऐसे तो कभी नहीं ला पाती, लेकिन थोड़ी सी मेरे पास टाइम बच गई थी, तो मुझे जल्दीबाजी में ये बन सकता था, तो मैं ले कर के आई ताकि पापा और दादा ये खा सकें। क्योंकि वो लोगों को डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वो लोग ये सारी अलग अलग चीज़ें जो मार्केट में मिलते हैं वो सब नहीं खाते हैं। अधिकतर वो लोग घर पर ही खाने खाते हैं, इसलिए मैं वो ले कर के आई हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ पे मामा और भांजा खेल रहे हैं। तो बस मैं उसे बुलाने के लिए आई थी कि चलो खा लो नीचे, क्योंकि वापस ऊपर ले आना, फिर बहुत सारी चीज़ें लाना होता है, पानी वगैरह। तो इसीलिए मैं उसे बुला रही थी। और ये ना अभी इसका रूम बंद है और ये दूसरे वाले रूम में बैठा हुआ है। और इधर देखिए यहाँ पे टेरेस गार्डनिंग जो मेरी बहन है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लगा रखी है, और बहुत सारे क्रिएटिव से लगाई है। कुछ पॉलीथीन में लगाई है, कुछ ना डब्बों में लगाई है, जो कि पानी के जो डब्बा आते हैं ना, उन सारे को कट करके कुछ गमले जैसे हैं मिट्टी के हैं। तो मैं यहाँ पे देखने के लिए चढ़ गई थी कि क्या क्या है यहाँ पर और किस तरह से लगा, और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही थी। ये देखिए आटे की जो पॉली बैग आती है ना, उसमें लगा हुआ है अपराजिता। और यहाँ पे ये पुआई साग है, जो कि आप सभी जानते होंगे। अधिकतर ये जो पुआई साग है ना, जितिया में बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए हल्दी लगा हुआ है, तो पर्पल हार्ट, ये सारी चीज़ें जब भी पूजा वगैरह में छोटे छोटे मटके वगैरह आते हैं तो उन सब में लगा हुआ है। और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही थी। यहाँ पे देखिए कुछ खाली डब्बे जो हैं, जार हैं, इनको कटिंग कर करके, पानी के बॉटल बहुत सारे हो जाते हैं, उन सभी को कट कर करके इन्होंने लगा रखा है। और काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक साथ था और एक जैसे थे ना, जब सारे अरेंज होते हैं ना अच्छे से, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें अगर कलर हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन सिंपल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे तो आप सभी को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जो सामने से देख रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप सभी को तो पता है कि मुझे इन सभी में कितना इंटरेस्ट होता है। तो बस मैं यहाँ पे चढ़ी थी देखने के लिए। ये किचन का ऊपर छत है, इसके नीचे किचन है। और यहाँ पे मैं चढ़ी तो बच्चे लोग भी चढ़ गए हैं, और नीचे आंगन में भाई लोग खड़ा है और इनके पापा भी बैठे हुए हैं वहीं पे। तो बस अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, थोड़ा सा आई हूँ घर में, तो घूम रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ है। और ये हमेशा सबकी होती है, सभी लोगों की आदत होगी, मेरी भी ऐसी आदत है। और मैं यहाँ पे वही जो चीज़ मैं ले करके आई थी वो ले करके दादाजी को देने के लिए, और मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है। उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे सोए होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं सोए। फिर इन्होंने बोला कि नहीं बाहर होंगे। तो मैं बाहर, जहाँ बगान है हम लोग का, बारी जिसको बोलते हैं हम लोग का, बहुत बड़ा सा बारी है, तो वहाँ मैं देखने के लिए गई कि शायद वहाँ बाहर में बैठे होंगे, लेकिन वो ना वहाँ भी नहीं मिले। तो मुझे थोड़ा सा अपसेट सा लग रहा था कि यहाँ भी नहीं है, कहाँ चले। तो फिर इन लोगों ने बताया कि नहीं, वो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। ऐसे तो मैं कभी नहीं। तो देखिए इन लोगों ने सबको बुला के लाया है। और आप सभी मेरे दादा से मिल लीजिए, ये हैं दादा मेरे। आप लोगों ने बहुत मतलब पहले नहीं देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ और उनको ये सब देंगी। और मुझे लगा ना कि शायद ये मुझे नहीं पहचानेंगे, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि पहचाने आप मुझे। तो ये बोले कि
हाँ पहचान लिए हैं। जब भी बूढ़े हो जाते हैं ना ये, जब भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं थोड़े से एजेड हो जाते हैं तो बहुत बचपना सा हो जाता है, उन लोगों पे बिहेवियर बच्चों जैसी हो जाती है। और देखिए इनकी जो पूरी बच्चे जैसी आदत हो गई है। ये जितने भी मैंने दिया था ना सबको एक एक बाइट सबको टेस्ट करते थे, उसके बाद फिर उसको खाते थे। एक को पहले खाएं, फिर दूसरे वाले को एक बाइट खाएं, फिर तीसरे वाले को एक बाइट खाएं। ऐसा नहीं कि एक को उठाएं पूरा खाएं, इस तरह से चीज़ें कर रहे थे। तो बस मैं देख रही थी कि पहले क्या थे क्या हो गए। पहले एक रूटीन था इनका, जॉब पे जाना, जॉब से आना, पढ़े लिखे थे, लेकिन अभी देखिए पूरे बच्चे जैसे हो गए हैं एकदम से। मतलब अभी तो उतना ज़्यादा कुछ सेंस भी नहीं होता, इसीलिए मैं पूछी थी कि क्या मैं याद हूँ, मतलब मुझे आप पहचानते हैं, क्योंकि ये जितने लोगों को सामने देखते होंगे उतने ही को याद रखते होंगे। लेकिन मैं तो बहुत कम ही रहती थी, पहले भी बहुत कमी रहती। तो ये सारी चीज़ें मैं पूछ रही थी, आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा, अगर कोई इंसिडेंट होगा तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं शादी में आई थी, शादी था संडे को, इसीलिए मैं सैटरडे को गई थी। तो यहाँ पे हमारे ही आंगन में सारी डेकोरेशन वगैरह हुआ था। यहीं पे हल्दी, मतलब हल्दी तिलक जो भी होती है लड़की की, छेका, वो रस्म यहाँ पे हुई थी। तो मैं उस दिन नहीं गई। फिर ये सारे होने के बाद शाम को हम और मम्मी और हम लोग सब बाहर बाज़ार आ गए थे, मार्केट आ गए थे, ताकि मैं शादी में कुछ भी लेकर के नहीं आई थी शादी के लिए। तो वो सारी चीज़ें, गिफ्ट तो लेना था मुझे, तो मम्मी भी लेने जा रही थी। मैं सोची कि चलो गिफ्ट ही दे देते हैं। तो बस यहीं पे आकर के मैं, कुछ लड़की की शादी थी इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें दे रही हूँ कि उसके यूज़ में आ जाए। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद आपको भी एक आइडिया लग जाए कि क्या देना चाहिए। कुछ तो हमेशा तो एक जैसा सा, तो मैंने इस बार ना कुछ अलग सा सोचा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या देने वाली। तो यहाँ पे मैं ले नहीं सकती, इसको शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैं बता दूँगी क्या है। और यहाँ पे देखिए रियांश ना बहुत मस्ती कर रहा था। इधर बगल में मंदिर है और मंदिर में शादी हो रही थी। इसके अपोजिट साइड जो आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़े थोड़े पिंक कलर के, वो सारे टेंट लगे हुए हैं और वहाँ पे गाना बज रहा था। तो रियांश ना अपने आप खड़ी होकर के डांस कर रहा था और बोल रहा था मम्मा वीडियो बना। तो बस मैं उसे ही देख रही थी और मैं भी देख रही थी, और जो दुकान में थे ना वो भी मुझे इशारा से बोले कि देखिए वो डांस कर रहा है उधर। तो हम लोग सबकी ध्यान उस पर चली गई और हम लोग यहाँ पे उसे देखने लगे और अच्छा लग रहा था उसे इस तरह से रोड के पास खड़े होकर के। ऐसे माहौल नहीं मिल पाते हैं उसको जल्दी, क्योंकि हम लोग उसे घर के अंदर ही रखते हैं ना। जब बच्चे थोड़ी खुली जगह पे जाते हैं ना तो ये लोग एकदम फ्री हो जाते हैं। दिव्यांशी का कहना होता है कि मम्मा तो घर में रखती है, मैं यहाँ इधर उधर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने मन से घूम सकती हूँ। वो दादी घर भी जाती है तो यही बोलती है अपनी दादी को। तो बस ऐसे ही यहाँ पे मस्ती हो रहा था और हम लोग फिर सारे ले करके जाएंगे और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है ना भुंजा है, तो एकदम गर्मा गर्म भुंजा है जो कि हम लोगों ने अभी अभी ले करके आया है मार्केट से। तो बस मैं बनवाई और ले करके आ गई, फिर घर में खा रही हूँ। और उसके बाद ना वो सारे जो भी गिफ्ट मैंने खरीदा था, नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर चाय वाय पानी पीने के बाद मैं आ गई लड़की के घर में। बस बगल वाले घर में ही शादी थी, बड़े पापा की बेटी है। तो यहाँ पे अभी हल्दी की रस्म चल रही है, मतलब उपटन जिसे बोलते हैं वो लगाया जा रहा है। और मैंने यहाँ पे ना गाने की साउंड को ऑफ नहीं किया है, वो भी आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हम लोगों के यहाँ पे गाते हैं, किस तरह के लैंग्वेज यूज होते हैं, वो सारी आप सभी को पता चलेगा। और यहाँ पे सारी बहनें वगैरह चचेरी सारी बहनें यहाँ पे सब बैठी हुई हैं। और इस तरह का मौका शादी ब्याह में ही मिलता है कि हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते, जान सकते हैं। ऐसे तो सब अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तो बस एक दिन हम लोग चले गए थे और इसके आगे की ब्लॉग ना मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं क्या ली थी ये चीज़ें नहीं है, लेकिन पूजा की प्लेट और फिर छोटी सी गिलास जैसी दूध ढालने के लिए और एक लोटी थी वो। और मैं सारी की चीज़ें मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।